हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली सरकार द्वारा पेश किया गया है बजट 2024-25 की क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी ज़रूरी हैं। तो जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं, ये जो पर्टिकुलर बजट है ये आपका इंटरिम बजट है, वोट ऑन अकाउंट बजट यहाँ पर देखने को मिला है। माने कि इलेक्शन ईयर है, जितना समय सरकार के पास यहाँ पर बचा है उसमें किस प्रकार से सरकार यहाँ पर पैसा कमाएगी, कैसे खर्चा करेगी, बस उन्हीं के बारे में यहाँ पर बात की गई है। कोई नए प्रपोजल्स एज सच इंट्रोड्यूस नहीं किए गए। हाँ, जिक्र जरूर किया गया है, बट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उनके बारे में ज्यादा जिक्र किया गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है कि एक बार आप उन स्कीम्स को जरूर गो थ्रू करें। चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली बजट की यहां पर शुरुआत हुई है, ठीक है, एंड अभी तक का सबसे छोटी ड्यूरेशन का बजट यहां पर देखने को मिला है बिकॉज इंटरिम बजट यहां पर है। तो 2047 का यहां पर टारगेट, जो लास्ट बजट में अमृत काल की बात की गई थी कि आने वाले 25 साल किस तरीके से यहां पर देखने को मिलेंगे, तो विकसित भारत की बात की गई है, डेवलप्ड इंडिया की यहां पर बात रखी गई है। और उस डेवलपमेंट का मंत्र यहां पर क्या रखा गया है कि पहली बात इंक्लूसिव ग्रोथ की, सबका साथ सबका विकास की, जो भी यहां पर ग्रोथ हो उसमें सभी सेक्शंस की यहां पर कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए और उस ग्रोथ का जो बेनिफिट है वो उन सभी सेक्शंस द्वारा यहां पर एंजॉय होना जरूरी है। ठीक है जी, तो ये बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट है इंक्लूसिव ग्रोथ, जो कि रेपिटेटिवली सरकार द्वारा यहां पर कोशिश की जाती है एंड कहीं ना कहीं आपके लिए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट फॉर ऑल, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये पॉइंट्स यहां पर रखे गए हैं कि ट्रिनिटी रहे ऑफ डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, बैक्ड बाय सबका प्रयास, कि सभी लोग इस पर्टिकुलर ग्रोथ का यहां पर हिस्सा बने एंड बाय 2047 हम एक डेवलप्ड इकोनॉमी के तरीके से यहां पर ग्लोबल इकोनॉमी में परफॉर्म करें। तो बेसिकली एक पिक्चर यहां पर दर्शाई गई है, एक तरीके का एक पाथ यहां पर सेट किया गया है कि इस तरीके से यहां पर ये चीजें अचीव की जा सकती हैं और इसमें सभी का कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट मेंस के मटेरियल हैं उसे जरूर गो थ्रू कीजिए कि इंक्लूसिव ग्रोथ से किस तरीके का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, फिर अगेन जो मैंने आपको पहले बताया कि इस बजट में मोस्टली यही बात की गई कि ऑलरेडी क्या क्या चीजें हुई हैं हमारी इकोनॉमी पिछले 10 सालों में, एक ही सरकार यहां पर देखने को मिली है। तो बेसिकली क्या क्या डेवलपमेंट, किस प्रकार की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। ठीक है जी, तो यहां पर बोला गया है पीपल सेंट्रिक इंक्लूसिव डेवलपमेंट की भैया एक तरीके से सब्सटैंसिव डेवलपमेंट हुई है इन ऑल फॉर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो फिजिकल हो, डिजिटल हो, सोशल हो। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर माने कि भैया जो नए रोड्स, हॉस्पिटल्स, नए तरीके के एसेट्स क्रिएट किए जा रहे हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की भैया आधार हो गया, डिजी लॉकर हो गया, एम परिवहन होगी, इस तरीके की जो एप्स यहां पर क्रिएट की गई हैं। ठीक है जी, फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की आपके उस तरीके से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की यहां पर क्रिएशन की गई है, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, एम्स की क्रिएशन यहां पर बहुत ज्यादा की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से तीनों ही पैरामीटर्स पर यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट देखने को मिली है। एंड कहीं ना कहीं ड्यू टू डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जिस प्रकार का आधार का इंक्लूजन किया गया है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग अब जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे थे वो भी फॉर्मलाइज हो रहे हैं, उनकी फॉर्मलाइजेशन यहां पर हो रही है, जिसकी वजह से जो हमारा एक बहुत लंबे समय का गोल था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है, माने कि जितने भी फाइनेंशियल सर्विसेज हमारे देश में प्रोवाइड की जा रही हैं उनके बेनिफिट जो हैं वो सभी तक पहुंचने चाहिए। ठीक है, तो ये आपका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से यहां पर पूरा हो पा रहा है। अच्छा जी, फिर टैक्स बेस के बारे में यहां पर बात रखीगी कि भैया उस प्रकार से जो हमारा टैक्स बेस है डीपन हुआ है, वाइडन हुआ है जीएसटी के माध्यम से, एंड उसी का बेनिफिट यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिला है, जिसकी वजह से उनका जो टैक्स रेवेन्यू है उसमें भी हमने इंक्रीज देखा है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है, ठीक है जी, डेफिनेटली यहां पर स्ट्रेंथन हुआ है, सेविंग्स रेट बढ़ता हुआ देखने को मिला है, क्रेडिट डेवलपमेंट यहां पर देखने को मिली है, राइट, एंड इन्वेस्टमेंट भी आपकी बैक ऑन ट्रैक देखने को मिली है, जो कि पेंडेमिक की वजह से काफी हद तक यहां इंपैक्ट हो गई थी। गिफ्ट आईएफएससी जैसे जो इनिशिएटिव्स यहां पर लिए गए हैं जिनके चलते हम इंडियन इकोनॉमी में ग्लोबल जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनको यहां पर लेके आना चाहते हैं, राइट, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल कैपिटल को एक तरीके से टैप करने की यहां पर कोशिश की जा रही है। उस प्रकार की फाइनेंशियल सर्विसेज यहां पर प्रोवाइड की जा रही हैं जो कि दुनिया भर में प्रोवाइड की जाती हैं, बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस जो प्रोवाइड करती हैं, जैसे आपकी लंदन एक्सचेंज होगी, सिंगापुर होगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर रखा गया। अच्छा, उसके अलावा जिस प्रकार की इन्फ्लेशन हमें देखने को मिली थी रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद से, तो उसके केस में कहा जा रहा है कि भैया प्रोएक्टिव तरीके से उसे मैनेज किया गया है, कि दोनों ही गवर्नमेंट एज वेल एज आरबीआई ने यहां पर नेसेसरी स्टेप्स लेते हुए ये इंश्योर किया है कि उस इन्फ्लेशन को वो कंट्रोल कर सकें।
आरबीआई ने अपने मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स यहां पर यूज किए, सरकार ने बहुत सारी कमोडिटीज के एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई ताकि वो जो पर्टिकुलर कमोडिटी है देश में अवेलेबल रहे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो इंपोर्टेड गुड्स थे उन पर बहुत ज्यादा आपके देखने को मिला कि टैक्स रिबेट्स, टैक्स कट्स यहां पर रखे गए ताकि वो पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट जिसकी कॉस्ट बढ़ चुकी है वो आम कंज्यूमर तक उसी कॉस्ट पर यहां पर अवेलेबल रहे। ठीक है जी, तो इस पर्टिकुलर केस में यही कहा जा रहा है कि जितने भी हमारे देश के पार्ट्स हैं सभी यहां पर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बन चुके हैं इस इकोनॉमिक ग्रोथ में, कि ऐसा नहीं है अब कोई पर्टिकुलर एरियाज हैं, कोई पर्टिकुलर रीजन्स हैं जहां से ग्रोथ हो रही है, नहीं, सभी का यहां पर रोल बढ़ाया जा रहा है। खासकर जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसे तो स्पेशल प्रेफरेंस यहां पर दी जा रही है। पिछले कुछ सालों से अगर हम देखें नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स यहां पर निकाले जा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ यहां की जो इंडस्ट्रियल सेटअप है वो भी इंप्रूव होए। ठीक है जी, तो वहीं आपको इंडिया और वर्ल्ड डॉलर जीडीपी ग्रोथ यहां पर बताई गई है बेसिक सम टर्म्स में कि जी हां, इंडिया आफ्टर पेंडेमिक देखने को मिला कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज पहले भी था, बट जब 2022-23 की अगर हम बात करें, जब दुनिया भर में आपके रिसेशन की बातें चल रही थी, फिर भी इंडिया ने वहां पर ग्रोथ रजिस्टर की थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो ओवरऑल ग्लोबल ग्रोथ है उसका ड्राइवर यहां पर इंडिया बन के सामने आया। जिसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण भी जानना जरूरी है कि भैया उस प्रकार से जो डोमेस्टिक डिमांड है वही काफी ज्यादा यहां पर ग्रोथ को प्रोपेल कर देती है। ठीक है, कि इतनी बड़ा आबादी का बेस है भैया, इतनी ज्यादा डिमांड यहां पर क्रिएट होती है फेस्टिवल सीजन में तो खासकर, ठीक है, जिसकी वजह से सरकार को भी फायदा मिलता है, उतनी ही यहां पर टैक्स कलेक्शन भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये बेसिक से पॉइंट्स हैं। अच्छा, फोकस एरियाज यहां पर क्या रखे गए हैं कि गरीब कल्याण, देश का कल्याण, कि गरीब का कल्याण करना यहां पर जरूरी है। तो उसी केस में जो नीति आयोग द्वारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट निकाली जाती है, जो मल्टी डायमेंशनल माने अब पढ़ना जरूरी है भाई, ये मल्टी डायमेंशनल क्या चीज है कि 3 पैरामीटर्स पर यहां पर असेस किया जा रहा है। ठीक है, 3 पैरामीटर्स हैं, 3 पैरामीटर्स के फिर फर्दर आगे जाके 12 इंडिकेटर्स हैं। ठीक है जी, तो 3 पैरामीटर्स यहां पर कौन कौन से हैं? हेल्थ, एजुकेशन एज वेल एज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो जरूर पढ़िए कि रिसेंट क्या देखने को मिला। तो उस केस में क्या बोला गया कि बहुत सारे लोगों को इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला गया है, तो वो नंबर यहां पर मेंशन किया गया। यहां पर आपकी जो हेड काउंट रेशियो उसमें डिक्लाइन देखने को मिला कि कम से कम लोग अब आपके मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में देखने को मिल रहे हैं। फिर जो आपके स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए जो पेंडेमिक के टाइम पे पीएम स्वनिधि योजना लॉन्च की गई थी, जिसमें क्रेडिट सपोर्ट यहां पर डिफरेंट फेजेस में प्रोवाइड किया जा रहा था, तो उसका यहां पर जिक्र किया गया है। इंपॉर्टेंट है स्कीम को आपके लिए पढ़ना, राइट। फिर यूथ के एम्पावरमेंट पे यहां पर बात रखी गई है कि भैया उस प्रकार से स्किल डेवलपमेंट यहां पर की जा रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट एंटरप्रेन्योरशिप जो आपकी एस्पिरेशंस हैं उनको यहां पर प्रमोशन किया जा रहा है पीएम मुद्रा योजना को यूज करते हुए, राइट। 3 तरीके के आपके लोन्स वहां पर दिए जाते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए कि कौन कौन से 3 तरीके के लोन्स हैं। ठीक है, तो ये बेसिक्स ऑब्जेक्टिव इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को स्टडी करने का क्या है कि देखिए कोई नई चीज तो अनाउंस नहीं हुई है, बट ऑलरेडी जो चीजें हो चुकी हैं उनको एक बार आपको जरूर रिवाइज करना है कि सवाल अगर पूछ लिया गया तो आप वहां पर घबराएं ना, अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज करके उसको अच्छे से आंसर कर सकें, राइट। फिर वहीं नए आईआईटीज की क्रिएशन यहां पर की गई है। 2014 के साथ यहां पर इसे कंपेयर किया गया है कि जब सरकार नई पावर में थी तो उन्होंने क्या क्या यहां पर काम किया, बेसिक से पॉइंट्स आपको मेंशन किए गए। फिर जो आपकी पीएम श्री स्कीम है स्कूल से रिलेटेड, तो उसमें बजट एलोकेशन यहां पर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, राइट। फिर और क्या फोकस एरिया यहां पर रखे गए हैं? फार्मर्स के ऊपर, जो कि बार बार यहां पर सरकार का टारगेट था कि इनकम डबल करनी है, बट वो उस तरीके से टारगेट तो ऐसा पूरा नहीं हो पाया, बट कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि उन्हें जितना ज्यादा सपोर्ट हो सके उतना प्रोवाइड किया जा सके। पीएम किसान स्कीम के माध्यम से 6,000 रुपए यहां पर प्रोवाइड किया जाता है, याद रखिए इस चीज को। फसल बीमा योजना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल रोल यहां पर प्ले कर रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो यहां पर एक एग्रीकल्चरल पूरी कम्युनिटी को एक मार्केटिंग सपोर्ट जो चाहिए रहता है, तो ई नाम के माध्यम से वो पूरा हो पा रहा है। बहुत सारी मंडीज की यहां पर इसके साथ इंटीग्रेशन हो चुकी है, जिसकी वजह से जो आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो यहां पर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे लोग अब डिजिटली अपना जो भी प्रोड्यूस तैयार कर रहे हैं उसे ट्रेड कर पा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इंक्रीजिंग प्रोक्योरमेंट जो व्हीट और राइस की देखने को मिली है। अब जो ये पर्टिकुलर ईयर्स है, इस दौरान आपकी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी काम कर रही थी, ऑलरेडी एनएफएसए एक्ट भी यहां पर काम कर रहा था, तो इस दौरान इसलिए प्रोक्योरमेंट आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। बट धीरे धीरे दोबारा आपके 2023-24 में भी ज्यादा प्रोक्योरमेंट यहां पर हुई है, राइट। तो बेसिक से पॉइंट्स यहां पर आपको दिए गए हैं। अच्छा, नारी शक्ति, विमेन एम्पावरमेंट को भी यहां पर हाईलाइट किया गया है कि भैया मेजर फोकस एरिया है, कि यहां पर उस प्रकार से मुद्रा योजना के चलते बहुत सारे लोन्स आपकी विमेन एंटरप्रेन्योर्स को दिए गए हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो रेट है आपका फीमेल का, उसमें इंक्रीज यहां पर देखने को मिला है। स्टेम कोर्सेज के माध्यम से यहां पर फीमेल एनरोलमेंट बढ़ती हुई देखने को मिली है। अपार्ट फ्रॉम दैट हायर एजुकेशन में हमने थोड़ा ग्रोथ देखा है कि भैया फीमेल एनरोलमेंट यहां पर बढ़ रही है। लखपति दीदी भैया जी, हमारे जो
फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने भी इस चीज का जिक्र किया कि भैया उस प्रकार की 1 लाख तक के लोन की फाइनेंशियल असिस्टेंस इसके माध्यम से प्रोवाइड की जाती है इस प्रकार के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, ताकि वो खुद को ग्रो कर सकें, अपना लाइवलीहुड यहां पर इंक्रीज कर सकें, अपनी इनकम यहां पर इंक्रीज कर सकें। ठीक है, तो ये बेसिक से पॉइंट्स है कि इन पर्टिकुलर चीजों के ऊपर यहां पर फोकस रखा जा रहा है। ठीक है जी, तो वही पॉइंट्स आपको यहां पर मेंशन भी किए गए हैं। अच्छा, तो अमृतकाल जो है, जो आने वाले 25 साल हैं टिल 2047, तो उसके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज रखी हैं कि पहला क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देखिए कहीं ना कहीं सरकार का ये टारगेट देखने को मिल रहा है कि टाइम एंड अगेन सरकार यहां पर यही कह रही है कि भैया जो हमारी ग्रोथ रहेगी ना, जो भी प्रॉस्परस भारत यहां पर देखने को मिलेगा, इट विल बी इन हार्मनी विद द नेचर ऑल्सो, कि भैया हम एनवायरमेंट को पीछे नहीं छोड़ सकते। जो क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है, इट इज अ रियल थिंग, हमें उसी तरीके से अपनी ग्रोथ को भी सस्टेनेबल यहां पर रखना पड़ेगा, अलॉन्ग विद मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। तो वही पॉइंट यहां पर भी रखा गया है कि भैया जो स्ट्रैटेजी है हमारी, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रायोरिटी पे रखी गई है। कि पहली बात जो नेट जीरो की कमिटमेंट 2070 तक, ठीक है, तो उसके लिए आपकी वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम की बात की गई है विंड एनर्जी के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वायबिलिटी गैप फंडिंग माने क्या होता है कि भैया यदि डेवलपर वहां पर प्रोजेक्ट लगाना चाहता है और उसको थोड़े बहुत पैसों की कमी पड़ रही है, तो उस केस में सरकार इस प्रकार से इस गैप को फिल करती है, उस प्रकार की फंडिंग प्रोवाइड करके। ठीक है, तो विंड एनर्जी के लिए बात रखी गई है, बट एलोकेशन अभी तक यहां पर डिसाइड नहीं की गई है, तो डेफिनेटली जब पूरा बजट आएगा तब हमें पता लगेगा। अच्छा, कोल गैसिफिकेशन एज वेल एज लिक्विफिकेशन कैपेसिटी को इंक्रीज करने की यहां पर बात की गई है। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, कि कोल गैसिफिकेशन के चलते जो आपकी सिन गैस यहां पर प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर उसके अलावा जो आपका सीएनजी, पीएनजी एज वेल एज जो कंप्रेस्ड बायोगैस है, उनकी मैंडेटरी ब्लेंडिंग की बात यहां पर रखेगी कि फेज बाय फेज यहां पर अचीव किया जा सके। राइट, फिर बायोमास के ऊपर यहां पर बात करने की बात की कि उस प्रकार की जो मशीनरी की आवश्यकता रहती है उसकी प्रोक्योरमेंट में फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। बट अगेन अभी भी पर्टिकुलर एलोकेशन नहीं है, सिर्फ प्रपोजल्स यहां पर रखे गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट रूफटॉप सोलराइजेशन, तो देखो सरकार जो अपना रूफटॉप प्रोग्राम है सोलराइजेशन का, बहुत लंबे समय से यहां पर काम कर रही है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इस रूफटॉप सोलराइजेशन में जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं, कमर्शियल यूनिट्स हैं, उन्हीं में ज्यादा सोलर इस तरीके की रूफटॉप इंस्टॉलेशन देखने को मिल रही है। रेजिडेंट्स जो आपके हैं, जो आपके इस तरीके के आपके घरों में जब हम बात करते हैं रूफटॉप इंस्टॉलेशन की, तो उनका नंबर बहुत ही कम है। ओवरऑल अगर हम देखें तो मात्र 11 से 12% वहां पर देखने को मिलती है। तो इसे यहां पर इंक्रीज करना है ताकि लोगों तक आपकी उस प्रकार से फ्री इलेक्ट्रिसिटी, मतलब अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट वहां पर वो करें, सरकार इसमें सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। बट कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव क्या है कि लोग खुद को सेल्फ सफिशिएंट वहां पर बना सकें, कि जितनी उनकी जनरेशन हो रही है उतनी कंज्यूम भी हो रही है। राइट, तो उसी के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का जिक्र यहां पर किया गया है, जो हमने पहले भी डिस्कस की है। राइट, फिर आपकी ई बसेस के अडॉप्शन की बात की जा रही है पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के लिए। ई व्हीकल इकोसिस्टम, अब देखो ई व्हीकल इकोसिस्टम को थोड़ा स्ट्रेंथन करने की बात की गई है। तो जितनी भी आपकी इस पर्टिकुलर कैटेगरी से जुड़ी हुई कंपनीज हैं, उनके जो शेयर प्राइसेस हैं वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। राइट, फिर आपकी बायो मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज बायो फंड्री के लिए नई स्कीम की लॉन्च करने की बात की, ताकि उस प्रकार से एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स यहां पर तैयार किए जा सके। ठीक है, तो बायो फंड्री बेसिकली क्या रहता है कि जहां पर हम बायो मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेशन ऐड कर देते हैं, कि और बेहतर मैन्युफैक्चरिंग यहां पर करने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं किस तरीके से इसके ऊपर कोई स्कीम यहां पर निकाली जाती है, क्या उसके प्रोविजंस यहां पर रहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। ओके, फिर जो आपका परसेंट इंक्रीज देखने को मिला है नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी में, तो वो इंक्रीज यहां पर देखने को मिला कि बढ़ चढ़कर यहां पर कोशिश की जा रही है उस प्रकार से आपकी जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसे टैप किया जा सके, उसे किसी ना किसी तरीके से मोनेटाइज यहां पर किया जा सके, ताकि जो हमारी करंट पावर डिमांड है उसमें वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सके। राइट, फिर वहीं आपके बहुत सारे एलपीजी कनेक्शन यहां पर दिए गए हैं। ठीक है जी, एलईडी बल्ब यहां पर बांटे गए हैं। ठीक है जी, उजाला स्कीम के चलते स्ट्रीट लाइट आपकी इंस्टॉल की गई है एसएनएलपी प्रोग्राम के चलते। ठीक है, तो सारी चीजें हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर वाले क्लासेस में भी डिस्कस की हैं, डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। ठीक है जी, तो ये बेसिक से पॉइंट कि क्या स्ट्रैटेजी है आने वाले समय के लिए, किन किन चीजों के ऊपर और यहां पर फोकस रखने की बात की गई है। राइट, फिर यहां पर बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज इन्वेस्टमेंट। तो भैया टाइम एंड अगेन अगर हम पिछले 2 सालों की बात करें, 2 बजट्स की बात करें, तो उसमें केपेक्स जो है वो बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो वही प्रोजेक्शन यहां पर भी दर्शाई गई है कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर 2025 है उसमें भी आपका केपेक्स यहां पर बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पर कोशिश की जा रही है इंप्लीमेंटेशन की, आपके 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर्स प्रोग्राम्स की यहां पर इंप्लीमेंटेशन की जाए अंडर द पीएम गति शक्ति। ठीक है, ताकि उस प्रकार से लॉजिस्टिक एफिशिएंसी इंप्रूव की जा सके, कॉस्ट यहां पर रिड्यूस की जा सके। अच्छा, फिर जो आपके बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज
देशों के साथ साइन की जाती, ताकि उस तरीके से उन दो देशों के बीच में जो भी इन्वेस्टमेंट हो रही है उसको हम फैसिलिटेट कर सकें। तो उसके ऊपर यहाँ पर काम करने की बात की जा रही है। बट अगेन इनसे सबसे रिलेटेड एक सबसे बड़ा एक जो हिंड्रेंस है इस पर्टिकुलर चीज में वो यही है कि भैया इन पर्टिकुलर ट्रीटीज में बहुत बार डिस्प्यूट्स अराइज होते हुए देखने को मिलते हैं। तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पहले यहां पर सेट करना पड़ेगा, उससे रिजॉल्व करना पड़ेगा, तभी हमें यहां पर बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। फिर उड़ान स्कीम के चलते जो यहां पर एक्सपेंशन हो रही है 5.3 यहां पर आ चुकी है भाई। ठीक है, कहां आपकी उड़ान स्कीम जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है उसकी शुरुआत हुई थी फर्स्ट फेज से 5.3 फेज तक यहां पर आ चुकी है। ऑब्जेक्टिव उसका यही है कि जो आपकी एयर यात्रा है उसको और अफोर्डेबल यहां पर बनाया जा सके। अब उसके लिए अफोर्डेबल बनाने के लिए वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर लेके आना पड़ेगा। ठीक है जी। फिर जो हमारा अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की बात रखी गई है मेट्रो रेल एज वेल एज नमो भारत के चलते, कि नमो भारत ट्रेन आपकी यूज हो रही है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जो कि हमारा एनसीआर रीजन में एप्लीकेबल देखने को मिलेगा। अभी कुछ ही समय में उसकी डेवलपमेंट की वहां पर शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर रखे गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर ऐसे इनिशिएटिव्स अभी करंटली चल रहे हैं और उन इनिशिएटिव्स की डिटेल, मतलब ये जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है ये एक तरीके से आपको ये बताएगा कि आपको क्या क्या चीजों के ऊपर थोड़ा और जिक्र करना है, कैसे उन चीजों को थोड़ा और बेहतर करना है। नोट्स बने हुए हैं तो डेफिनेटली उन्हें जाके रिवाइज कीजिए। फिर एफडीआई इनफ्लो में भैया डबलिंग यहां पर देखने को मिली है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। ठीक है जी, तो ये आपको बेसिक सा ट्रेंड यहां पर दिया गया। बट अगर आप देखें बहुत सारे ट्रेंड्स में कहीं ना कहीं 2014 का ही साल यूज हुआ है कि भैया नई सरकार उस समय भी बनी थी, अब 2 टर्म्स उस सरकार के पूरे हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से वो भी दर्शाया जा रहा है कि इन पर्टिकुलर 10 सालों में सरकार ने किस तरीके से यहां पर परफॉर्म किया है। फिर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो भैया इलेक्ट्रिफाइड रेल रूट्स में इंक्रीज है, कार्गो ट्रैफिक में यहां पर इंक्रीज देखने को मिल रहा है। नेशनल हाईवेज कमेंडेबल वर्क यहां पर किया गया मिनिस्ट्री द्वारा। एयरक्राफ्ट मूवमेंट में यहां पर इंक्रीज देखने को मिल रहा है। एयरपोर्ट्स का नंबर यहां पर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अगेन जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम का ऑब्जेक्टिव था कि देश का हर एक कोना कनेक्टेड रहे आपके एविएशन सर्विसेज से, तो वो अचीव होता हुआ यहां पर देखने को मिल रहा है। बट अगेन थोड़ा अफोर्डेबल बनाना यहां पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा इंडियन कंज्यूमर के लिए। तो अब देखते हैं किस तरीके से यहां पर एयरलाइंस भी काम करती हैं। ठीक है, सरकार को भी सपोर्ट यहां पर देना पड़ेगा। अच्छा, फिर अमृतकाल के लिए और क्या यहां पर आपकी स्ट्रेटेजी रखी गई है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है, कि इंक्लूसिव ग्रोथ यहां पर हो। तो उसी के लिए यहां पहले क्या होता था ना कि जब आपकी हम डेवलपमेंट की बात करते थे तो कुछ स्टेट्स के कुछ ऐसे पर्टिकुलर सिटीज रहती थी जहां पर ये मेजर डेवलपमेंट होती हुई देखने को मिलती थी कि वहीं से आपकी गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार द्वारा डिफरेंट नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स यहां पर रखे गए। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हो गया, आपका एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम यहां पर हो गया। ठीक है, तो इन सभी इनिशिएटिव्स के माध्यम से क्या कोशिश की जा रही है कि हर एक डिस्ट्रीब्यूट यहां पर कंट्रीब्यूट करे, कि हर एक डिस्ट्रिक्ट यहां पर कोशिश करे कि उस तरीके से अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी को बढ़ाए, ताकि वो ओवरऑल जो डोमेस्टिक डिमांड है उसको तो पूरा करे ही करे, बट साथ के साथ जो हमारा इंटरनेशनल मार्केट है वहां पर भी अपनी प्रेजेंस और स्ट्रांग कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है कि भैया रेटिंग की जाती है यहां पर डिस्ट्रिक्ट्स की ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉवर्टी रिलेटेड किस प्रकार के प्रोग्राम्स रन किए जा रहे हैं। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि भैया स्टेट्स के अमंग थोड़ा सा यहां उस प्रकार से कंपटीशन यहां पर रखा जा रहा है। ठीक है, कि डिस्ट्रिक्ट्स अपने आप को थोड़ा बेहतर करें एंड उस तरीके से वैसी रिकॉग्निशन भी यहां पर पाएं। तो इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, फिर आपके जो एक्सपिरेशनल डिस्ट्रिक्ट उनमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट की अगर हम बात करें कि विमेन जो आपकी परसेंटेज ऑफ विमेन जो रजिस्टर कर रही है एंटीनेटल केयर के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम विद इन द फर्स्ट टाइमेस्टर, तो उसमें हमने ग्रोथ देखी। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपकी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है उसमें यहां पर कवरेज बढ़ती हुई देखने को मिली, जो कि एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम यहां पर देखने को मिलती है कि उस प्रकार की इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन हमारे देश में अभी भी बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, कि लोग अभी भी कतराते हैं इस प्रकार की इंश्योरेंस सर्विसेज को अवेल करना, जो कि बहुत जरूरी है एक सस्टेनेबल या फिर एक टेंशन फ्री लाइफ यहां पर जीने के लिए। ठीक है, इसलिए टाइम एंड अगेन बहुत सारे जो आपके फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स है वो बार बार यही कह रहे हैं कि भैया अपनी हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखो, अपनी टर्म इंश्योरेंस लेके रखो। बट सरकार भी यहां पर उन लोगों के लिए काम कर रही है जो कि उस प्रकार से खुद के लिए इंश्योरेंस यहां पर नहीं ले सकते। तो हेल्थ के केस में यहां पर और कौन कौन से पॉइंट रखे गए कि सर्विकल कैंसर का जो एक बहुत बड़ा रिस्क रहता था उससे रिलेटेड जो वैक्सीनेशन यहां पर आ चुकी, तो उसकी एनकरेजमेंट, उसके लिए उस प्रकार के अवेयरनेस कैंप्स यहां पर लगाए जा रहे हैं। सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 अभियान जो यहां पर रखे गए ताकि उस प्रकार की जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है आपके बच्चों के अमंग उसे हम इंश्योर कर सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट यूविन प्लेटफॉर्म की यहां पर बात रखी गई ताकि उस प्रकार से जो हमारा मिशन इंद्रधनुष है, इंद्रधनुष मिशन किस चीज पर था कि भैया फ्यूल आपका इम्यूनाइजेशन कवरेज यहां पर रखनी है बच्चों के लिए, तो उसको यहां पर पूरा किया जा सके, तो इस प्लेटफॉर्म को यहां पर रोल आउट करने की बात रखी गई। ठीक है जी, फिर अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पर बोला गया कि जो आपके हेल्थ कवर अवेलेबल है आयुष्मान भारत के अंतर्गत, कि आपको जो 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर का जो हेल्थ कवरेज यहां पर कैशलेस
हेल्थ बेनिफिट जो यहां पर मिलते हैं उसका जो पहले लिमिटेड सा बेनिफिशियरी का जो ब्रैकेट था उसे एक्सटेंड करके यहां पर आशा, आंगनवाड़ी वर्कर्स एज वेल एज हेल्पर्स को भी इंक्लूड करने की बात की गई है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा यहां पर जो सरकार का फाइनेंशियल आउटले है वो भी इससे यहां पर बढ़ेगा। ठीक है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट 2x2 में क्या यहां पर बात की जा रही है हाउसिंग के बारे में कि भैया कहीं ना कहीं सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना दोनों ही ग्रामीण एज वेल एज अर्बन, तो कि दोनों में ही हमने यहां पर देखा कि उस प्रकार से बहुत सारे लोगों को इस प्रकार से आपके उस प्रकार के इंपॉर्टेंट जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है हर एक व्यक्ति का कि भैया सिर पर छत होनी चाहिए, तो वो यहां पर इंश्योर किया गया। ठीक है, तो उसके लिए लोकेशन यहां पर बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपकी हाउसिंग है फॉर द मिडिल क्लास स्कीम, ताकि उससे भी लॉन्च करने की यहां पर बात की जा रही है ताकि मिडिल क्लास भी यहां पर अपने खुद के घर यहां पर बना सके। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति का टारगेट रहता है, हर एक व्यक्ति का यहां पर एक एस्पिरेशन रहती है कि उम्र भर कमाना है ताकि सिर पर छत डाल सके, अपनी खुद की छत डाल सके। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर मेंशन किए गए। टूरिज्म को प्रमोट, अगेन अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अलग तरीके से यहां पर बजट में टूरिज्म के बारे में बात की गई है कि देखो जो आपका G20 हुआ, ठीक है, G20 की जो मीटिंग्स यहां पर कंडक्ट हुई तो उसमें डिफरेंट प्लेसेस पर यहां पर कंडक्ट की गई ताकि उस प्रकार की ग्लोबल ऑडियंस वहां पर ला सके हम, ताकि जो हमारी जो डाइवर्सिटी है इंडिया में, जो इतना डाइवर्स हमें देखने को मिलता है, चाहे वो आपके रीजनल लेवल्स पर हो, आपके कल्चरल लेवल्स पर हो, ठीक है, फूड इतना डाइवर्स हमें देखने को मिलता है, तो उसके लिए ग्लोबल ऑडियंस प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, तो उसी के लिए यहां पर स्टेट्स को भी एनकरेज किया जा रहा है कि भैया उस प्रकार के जो आपके आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर्स है ना, थोड़ा उनको डेवलप कीजिए। डेवलप माने कि थोड़ा उस प्रकार से वहां पर अपना बेसिक सर्विसेज की जो इनकलकेशन है थोड़ी ज्यादा बढ़ाइए ताकि लोग वहां आए, उस प्रकार से वहां के जो बिजनेस हैं लोकल जो आपके अपॉर्चुनिटीज वहां पर क्रिएट की जा सके ताकि ये एज अ एरिया वो वहां पर ग्रो कर सके। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो उसी के लिए सरकार बोल रही है कि आपको जो पहले जिस तरीके से लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जा रहे थे तो वही आपको फर्दर और यहां पर दिए जाएंगे। ठीक है जी, फिर पोर्ट कनेक्टिविटी, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, इस सभी के लिए प्रोजेक्ट्स की यहां पर बात रखी गई है। लक्षद्वीप, तो आपको तो पता ही भैया, इस टाइम स्टार मार्क कर लो इस चीज को कि जिस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट यहां पर देखने को मिला है मालदीव्स के साथ, तो डेफिनेटली अब जो हमारे इस प्रकार के ये आइलैंड स्टेट जो आपके यूटीज हैं इनको थोड़ा और बढ़ावा यहां पर दिया जाएगा। ठीक है जी, चलिए फिर और क्या यहां पर स्ट्रेटेजी की बात रखी गई है, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग की। देखो फूड प्रोसेसिंग में ना इंडिया बहुत ज्यादा यहां पर काम कर सकता है, क्यों? क्योंकि तो पहली बात हमारे पास एग्जिस्टिंग जो पॉपुलेशन बेस है वो एक डिमांड का काम यहां पर कर सकती है, एक ड्राइवर ग्रोथ का यहां पर काम कर सकती है। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं जो ग्लोबल आपकी ये मार्केट है वो भी ग्रो कर रही है, तो उस मार्केट में हम भी एक अहम रोल निभा सकते हैं। तो गवर्नमेंट यहां पर प्रमोट कर रही है दोनों तरीके की प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट, आपकी पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज, माने कि उस प्रकार से कैसा स्टोरेज आपको क्रिएट करना है, कैसा लॉजिस्टिक सर्विसेज वहां पर प्रोवाइड करनी है, कोल्ड स्टोरेज यहां पर प्रोवाइड करनी है। अच्छा, नैनोडैप इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव की उसकी एप्लीकेशन को यहां पर एक्सपैंड किया जाए सभी एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में। ठीक है जी, अपार्ट फ्रॉम दैट जो आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान है, ठीक है जी, अभी स्ट्रैटेजी यहां पर फॉर्मुलेट की जा रही है। कारण बड़ा सिंपल सा है कि जो हमारे ये ऑयल सीड्स हैं, जितनी भी हमारी कुकिंग ऑयल की कंजम्पशन होती है, तो बहुत ज्यादा हम डिपेंडेंट हैं इस चीज के लिए इंपोर्ट्स के ऊपर, तो उस डिपेंडेंस को यहां पर कम करना है। ठीक है, कि डोमेस्टिक यहां पर हमारी उतनी मैन्युफैक्चरिंग रहे, उतनी प्रोडक्शन रहे ताकि हमारा इंपोर्ट बिल यहां पे कम से कम हो सके। तो उसी की स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करने की बात की गई ताकि आत्मनिर्भरता यहां पर अचीव की जा सके ऑयल सीड्स के केस में। अच्छा, फिर उसके अलावा आपकी डेयरी डेवलपमेंट, बहुत ज्यादा फोकस यहां पर सरकार द्वारा रखा जा रहा है। जो आपकी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज हैं उनको यहां पर प्रमोट किया जा रहा है कि भैया आप डेयरी सेक्टर के ऊपर थोड़ा और ज्यादा यहां पर काम कीजिए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना होगी जो आपकी फिशरी सेक्टर से रिलेटेड है, अगेन कि जो हमारा कोस्टल एरिया जहां पर इस प्रकार से ये जो पर्टिकुलर सेक्टर ग्रो करता है कि वहां पर लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है, तो डेफिनेटली इस सेक्टर को भी यहां पर ग्रो किया जा सके ताकि जितने भी लोग इस पर्टिकुलर फिशरीज सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है उनकी भी यहां पर ग्रोथ हो सके, उनकी भी यहां पर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, तो इसी के लिए आपके 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स की सेटअप करने की भी बात रखी गई है। तो एलोकेशन यहां पर बड़ी है आपकी ब्लू रेवोल्यूशन के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारी प्रधानमंत्री फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम है, जो कि एक बहुत ही क्रूशियल और फ्लैगशिप स्कीम है आपकी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए, उसमें भी एलोकेशन यहां पर बढ़ाई गई है ताकि उस प्रकार से फूड प्रोसेसिंग सेंटर्स की और बेहतर तरीके से स्थापना की जा सके एंड प्राइवेट जो पार्टिसिपेशन है उसे भी यहां पर बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो ये बेसिक से पॉइंट्स यहां पर आपको ध्यान रखने हैं और इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पर जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर जो आपको हाईलाइट किए गए, जैसे नैनोडैप के बारे में बात की जा रही है, तो फॉर श्योर आप जाके पढ़िए कि नैनोडैप क्या चीज है, कौन कौन से उसकी एप्लीकेशंस हैं, किस तरीके से तैयार किया गया है और क्या उसके बेनिफिट्स होंगे, ताकि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से कवर कर लें। ऑयल सीड्स की बात की जा रही है तो एक बार पढ़ लो कि भैया ऑयल सीड्स सेक्टर का क्या हमारा स्टैट्स देखने को मिलता है, कितना इंपोर्ट बिल है, कैसे उसको रिड्यूस करने के ऊपर कोशिश की जा रही है। जैसे कि अगर ऑयल सीड्स की बात करें तो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑलरेडी यहां पर एग्जिस्टिंग है, तो कैसे अब
उसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो आपको पता होने जरूरी है, राइट। तो इस तरीके से आपको ये सभी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना यहां पर क्या है, ताकि क्योंकि इन पर्टिकुलर स्कीम्स का यहां पर जिक्र हो चुका है तो थोड़ा इंपॉर्टेंट समझ लो, एक रिवीजन यहां पर दे लो, ताकि एक फाइनल टेस्ट देते हुए आपकी सभी चीजें यहां पर कवर हो जाए, राइट। चलिए, उसके अलावा इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स यहां पर देख लेते हैं। तो भैया रेजिलिएंट परफॉर्मेंस बताई गई है इंडियन इकोनॉमी की, डिस्पाइट जिस प्रकार की ग्लोबल ग्रोथ में इतना इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा, मात्र 2 से 3% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो इंडियन इकोनॉमी फेयर भी यहां पर रेजिलिएंट देखने को मिल रही है, ठीक है। कि जो हमारा पहली बात करंट अकाउंट डेफिसिट था, थोड़ा डिक्लाइनिंग स्टेट पर यहां पर देखने को मिला है, राइट। बट अभी भी हम एक नेट इंपोर्टर हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो पर्टिकुलर पैरामीटर है इसको हम अभी भी एक बुरा ही मानते हैं, चाहे डिक्लाइनिंग ही क्यों ना हो। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइनिंग स्टेट यहां पर बताई गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो ग्रॉस एनपीएज है, ठीक है, एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एडवांसेस, उसमें डिक्लाइनिंग ट्रेंड यहां पर देखने को मिला है। आपके ऑल टाइम लो भी यहां पर विटनेस किया गया है, ठीक है, अगर आप फाइनेंशियल 2014 से कंपेयर करें, राइट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर आपके लिए। बट कहीं ना कहीं इसमें एक और चीज भी है कि इन एनपीएस का नंबर कम होने का कारण सिर्फ ये नहीं है कि बैंक्स बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं या फिर जितने भी बोरोअर्स हैं वो टाइमली यहां पर रिपेमेंट कर रहे हैं। यहां पर एक और पॉइंट है कि बैंक्स द्वारा एवरग्रीनिंग भी यहां पर की जाती है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी पता रखो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो बैंक द्वारा यहां पर उस प्रकार से लोन्स का राइट ऑफ किया जाता है कि उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है आपके एनपीए के ऊपर, तो ऐसी ऐसी चीजों को आपको लिंक करना पड़ेगा। अच्छा, फिर डिजिटल ट्रांजैक्शन में चलो हम कह सकते हैं कि यूपीआई ने बहुत अहम रोल यहां पर निभाया है और उस तरीके से एक मेजर बूस्ट प्रोवाइड किया है। जीएसटी कलेक्शंस की बात करें तो भैया एवरेज जो आपका मंथली ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन है उसमें राइज ही देखने को मिला है। तो इंपॉर्टेंट ट्रेंड यहां पर आप समझ सकते हैं, जो आपका फाइनेंशियल 2021 का पैंडेमिक वाला था उसमें हमारा फॉल देखने को मिला है। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होती है भैया, कि आपकी जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है जिसमें हम सीपीआई अर्बन एज वेल एज रूरल दोनों को यहां पर कैलकुलेट करते हैं, कंबाइंड जो इन्फ्लेशन सीपीआई जिसे हम कहते हैं वो हेडलाइन इन्फ्लेशन कहलाती है, तो उसका फॉल यहां पर देखने को मिला है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट हेडलाइन इन्फ्लेशन के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोर इन्फ्लेशन क्या होती है, तो थोड़ा कमेंट बॉक्स को यूज करो और बताइए यहां पर कोर इन्फ्लेशन कैसे कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, फिर टैक्सेशन रिफॉर्म्स में क्या अचीवमेंट्स यहां पर देखने को मिली, तो पहली बात जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस है वो दे हैव मोर देन ट्रिपल्ड इन द लास्ट 10 ईयर्स, कि अराउंड 3 गुना यहां पर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। उसके अलावा जो आपके रिटर्न फाइल करने वाले लोग हैं उनका नंबर यहां पर 2.4 टाइम्स यहां पर बढ़ा है। फास्टर रिफंड्स यहां पर दिए जा रहे हैं कि जब आईटीआर फाइल की जाती है और किसी व्यक्ति का रिफंड बनता है तो वो आपका मात्र 10 दिनों में प्रोसेस कर दिया जाता है, राइट। फिर मंथली ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन यहां पर बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। टैक्स बॉयंसी यहां पर इंक्रीज हुई है, तो इंपॉर्टेंट आ जाता है कि टैक्स बॉयंसी क्या चीज है, कि सिंपली कि आपका क्या परसेंटेज चेंज है टैक्स रेवेन्यू में डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज जो हमें देखने को मिल रहा है हमारे जीडीपी में, राइट। तो अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो मतलब क्या है कि यहां पर परसेंटेज चेंज जो टैक्स कलेक्शन है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो वही चीज यहां पर बताई गई है कि पोस्ट जीएसटी पीरियड 2027 से लेकर 23 तक 1.22 का देखने को मिल रहा है, कि मतलब जो आपका टैक्स कलेक्शन है वो ज्यादा यहां पर हो रही है विद रिस्पेक्ट टू जो आपका परसेंटेज चेंज यहां पर जीडीपी में देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कि टैक्स बॉयंसी क्या चीज है, राइट। और फेस्टिवल सीजन में तो वैसे ही आपका जो टैक्स बॉयंसी वो ज्यादा देखने को मिलता है, तो इसका बेनिफिट कंज्यूमर को कैसे मिल रहा है कि उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट यहां पर कम हो चुकी है, राइट। और उसको बहुत सारी जो उनकी गुड्स एंड सर्विसेज जो यहां पर वो कंज्यूम करते हैं उनकी कॉस्ट भी यहां पर कम देखने को मिल रही है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वैसे ही पॉजिटिव सेंटिमेंट जीएसटी का इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। बेसिक से पॉइंट्स यहां पर आपको दिए गए हैं। ओके, फिर यहां पर बात आती है इंपोर्ट रिलीज टाइम। तो इंपोर्ट रिलीज टाइम बेसिकली क्या है कि जब भी कोई चीज हमारे देश में आ रही है, कस्टम्स के पास है, तो कितनी देर में वो मार्केट तक पहुंच रही है, तो उसमें रिडक्शन यहां पर देखने को मिला। सिर्फ 2019 की उस तरीके का जो पूरा सिस्टम है, जो पूरा कंप्लायंस बर्डन है, उसको बिल्कुल सॉर्ट कर दिया गया है, स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है, जिसकी वजह से इस प्रकार का डिक्रीज यहां पर देखने को मिला है। तो पता होना चाहिए कि इंपोर्ट रिलीज टाइम क्या, वैसे आपका एक्सपोर्ट रिलीज टाइम यहां पर देखने को मिलता है कि आपका प्रोडक्ट पोर्ट तक पहुंचा तो कितनी देर में आपको वो फाइनली वहां से निकला, तो उसे हम कहते हैं कि एक्सपोर्ट रिलीज टाइम, राइट। चलिए, टैक्स प्रपोजल्स के बारे में अगर हम बात करें तो भैया मिडिल इनकम क्लास जो हमेशा देखती है टैक्स प्रपोजल्स में कि भैया कुछ ना कुछ हमें रियायत यहां पर मिलेगी, तो एज सच उनके लिए यहां पर कोई भी रियायत नहीं है। अगर दोबारा यहां पर बजट निकलता है, सेम सरकार निकालती है, तो देखना होगा कि वो किस तरीके से यहां पर टैक्स प्रपोजल्स लेके आते हैं। बट अगर हम मेजर पॉइंट रखें कि जो स्टार्टअप्स एज वेल एज जो आपकी कंपनीज को यहां पर बेनिफिट्स मिलते थे जो कि आपके एक्सपायर हो रहे थे 31 मार्च 2024 तक, तो उसे एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मार्च 2025 की। जो आपके आईएफएससी यूनिट्स को यहां पर बेनिफिट मिलता था, कुछ एग्जाम्पशंस वगैरह यहां पर दी जाती थी, राइट। तो इसका यहां पर बेनिफिट देखने को मिल रहा है। उसके अलावा जो सेम टैक्स रेट्स हैं, ये पॉइंट इसको थोड़ा हाईलाइट कर रहे हैं, हालांकि मिडिल इनकम क्लास की जो फैमिली रहेगी वो उसको इतना नहीं मानेगी, तो कह रहे हैं कि भैया कि सेम जो आपके टैक्स रेट्स थे वही उसको रिटेन किया जा रहा है डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए। कॉर्पोरेट टैक्सेस आपके 22% देखे जाते हैं, एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक कंपनीज 15% कर दिए गए हैं, जो नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं
नई रिजीम की बात करें तो उस केस में जिनकी 7 लाख तक की इनकम है उनको कोई टैक्स लायबिलिटी यहां पर नहीं है। ठीक है, तो वही पॉइंट जो कि आपने लास्ट ईयर के बजट में पढ़े थे, वही सिमिलर पॉइंट्स आपको टैक्सेशन में यहां पर भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये बेसिक सी कहानी है। अच्छा, फिर रुपये कहां से आ रहा है कि भैया जो सरकार पैसा कमा रही है उसमें से कहां की कंट्रीब्यूशन, तो भैया ये सबसे बड़ा है कि जो सरकार को यहां पर बोरोइंग करनी पड़ती है, जो रिप्रेजेंट करता है कि सरकार का कितना फिस्कल डेफिसिट है। ठीक है जी, उसके अलावा इनकम टैक्स 19% कॉन्ट्रीब्यूशन है, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज 5% है, कॉर्पोरेशन टैक्स यहां पर 17% है, जीएसटी का देखो भाई सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन यहां पर इन्हीं के द्वारा यहां पर देखने को मिल रही है। ठीक है जी, जीएसटी एंड अदर टैक्सेस, राइट, अपार्ट फ्रॉम इनकम टैक्स 18% की। ठीक है, तो बेसिक से पॉइंट्स यहां पर आपको देंगे। तो आपका ऑब्जेक्टिव यहां पर क्या है कि एक सीक्वेंस यहां पर अरेंज कर दो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे ज्यादा कहां से आ रहा है, फिर सबसे कम कहां से देखने को मिल रहा है, फिर खर्चा सबसे ज्यादा कहां पे है कि जो ऑलरेडी उधार ले रखा है उसी की जो इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी है तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा खर्चा है 20% का। ठीक है, फिर सेंटर सेक्टोरल स्कीम्स के ऊपर 16% का। ठीक है, तो बेसिक से पॉइंट्स यहां पर आपको दिए गए, राइट, कि सब्सिडीज के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, सभी चीजों के ऊपर यहां पर खर्चा किया जा रहा है। फिर स्पेसिफिक मिनिस्टर्स के लिए किस प्रकार की एलोकेशन की गई, तो भैया मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के लिए सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, राइट। तो उसी तरीके से एक सीक्वेंस आप यहां पर याद रख सकते हैं कि आप जो आपके स्टेट पीसी जैसे एग्जाम रहते हैं वहां पर डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कई बार। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट मेजर स्कीम्स में एलोकेशन इंक्रीज, कौन कौन सी, आपकी जो मनरेगा स्कीम है उसमें इंक्रीज, आयुष्मान भारत में इंक्रीज है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में इंक्रीज है। कारण बड़ा सिंपल सा है कि मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है उसको और प्रमोट करना है। कारण कि भैया जो ग्लोबल आपकी ग्रोथ है उसमें थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, तो क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया जाए इंडिया द्वारा एंड एज अ ग्लोबल हब के तरीके से वहां पर वो काम कर सके। फिर वहीं सेमीकंडक्टर्स की जो आपकी स्कीम है उस पर यहां पर एलोकेशन बढ़ाई गई है। सोलर पावर पर एलोकेशन बढ़ाने की बात यहां पर रखी गई है। अगेन कोशिश यही है कि भैया इस पर्टिकुलर रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स को टैप किया जाए और जो हमारा पावर सेक्टर है उसको सेल्फ रिलायंट एज वेल एज एक सेल्फ सफिशिएंट यहां पर बनाया जा सके। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो पिछले से साल का चल रहा है वही अभी भी है, बस एलोकेशन यहां पर बढ़ाई गई है ताकि और बेहतर तरीके से यहां पर काम किया जा सके। अच्छा जी, फिर रिसीट्स की किस तरीके की रिसीट्स, कितने तरीके की इनकम यहां पर सरकार जनरेट कर रही है और कैसा उनका खर्चा है, उसके बेसिक से पॉइंट्स कि रेवेन्यू रिसीट्स में इंक्रीज यहां पर है, कैपिटल रिसीट्स में थोड़ा सा हमारा डाउनफॉल यहां पर देखने को मिल रहा है। जब और एग्जैक्ट डिटेल्स आएंगी जो हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे तो हमारे पास और पता लगेगा कि डाउनफॉल किसकी वजह से है, राइट। फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कि जो डे टू डे बेसिस के खर्चे हैं भाई, ठीक है, सरकार के सैलरीज के, उसमें यहां पर इंक्रीज है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ कि पहली बात जो सरकार यहां पर केपेक्स निकालती है कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस जो ग्रांट्स देती है स्टेट्स को उस प्रकार से कैपिटल एसेट्स की क्रिएशन करने के लिए। ठीक है, तो जो हम इफेक्टिव रेवेन्यू एक्सपेंडिचर निकालते हैं ना उसी से मिलता जुलता आपका इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इफेक्टिव रेवेन्यू जो आपका डेफिसिट है उसको थोड़ा सा बताइए किस तरीके से कैलकुलेट किया था, कमेंट बॉक्स को यूज कीजिए। ठीक है जी, तो ये बेसिक सी कहानी है आपकी रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स की और किस प्रकार से यहां पर एलोकेशन की जा रही है मेजर स्कीम्स के लिए, मेजर मिनिस्ट्रीज के लिए, क्या कहां से पैसा आ रहा है, कहां पैसा खर्च किया जा रहा है। बेसिक सी प्रोफाइल यहां पर याद रखनी है, एक ऑर्डर में से याद कर लीजिए, 4 से 5 एंट्रीज याद रहेंगी, बहुत इजीली क्वेश्चन सवाल इजीली हो जाएंगे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट टैक्स प्रपोजल्स में क्या क्या चीजें हैं, टैक्स रिफॉर्म्स में क्या आपके अचीवमेंट्स हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं एक तरीके का रिपोर्ट कार्ड यहां पर देखने को मिला है। इको सर्वे आया नहीं है, उसकी जगह 10 साल का आपका एक डॉक्यूमेंट आया है, उसको भी डेफिनेटली आपको गो थ्रू करना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है वहां से भी आपको सवाल कुछ ना कुछ बन जाए, एक तरीके का कंटेंट का आपका वहां पर काम कर सकता है। बट इस साल का जो बजट है वो सिर्फ और सिर्फ आपके रिवीजन पर्पसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया जितनी भी स्कीम्स का यहां पर जिक्र किया गया है उन स्कीम्स को एक बार जाके गो थ्रू जरूर कर लो। ठीक है, उन पर्टिकुलर चीजों को जाके गो थ्रू जरूर कर लोगे जिस प्रकार की यहां पर टर्म्स आपकी आ रही हैं कि बायो मैन्युफैक्चरिंग क्या है, बायो फंड्री क्या है। ठीक है, इनको जाके जरूर एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, हमारे लेक्चर्स में भी डिस्कस की जाएंगी डिफरेंट फैकल्टीज द्वारा। अपार्ट फ्रॉम दैट कि किस प्रकार से यहां पर आपकी गोल गैसिफिकेशन, लिक्विफिकेशन की जाती है, तो इन चीजों को एक बार गो थ्रू करना जरूरी है कि ये टर्म्स बजट में आ चुकी है तो एक बार अच्छे से पढ़ ली जाए ताकि सवाल बन जाए तो वहां पर रिग्रेट ना रहे वो नहीं पढ़ा। ठीक है जी, तो ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन थी इस बजट से। आई होप कुछ वैल्यू एडिशन आपका यहां पर जरूर हुआ हो। चलिए तो अच्छे से रिवाइज कीजिए। दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।